क्वेश्चन 7 कर रहे हैं जो हमने क्लास 11 की बुक से अप्लाइड मैथ्स के क्वेश्चन लिए। और अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देखोगे टाइम एंड वर्क की, तो उसमें ये सही सेम क्वेश्चन कैट एसएससी बैंकिंग तीनों एग्जाम में आया हो। ठीक है, मैंने वो रिकॉर्ड कर रखे हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। जो सबसे एफिशिएंट मेथड है, मतलब जो सबसे आसान मेथड है, वो मैं आपको करा रहा हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। क्योंकि अगर आप ये 1 यूनिट मान के करोगे तो बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है ये क्वेश्चन। तो अंडरस्टैंडिंग चाहिए यहाँ पे, थोड़ी थोड़ी क्या चाहिए, इस बात को पढ़ो। ए टेक्स एज मच टाइम एज बी एंड सी टुगेदर। मतलब यहां से हमें ये पता लगा ए और बी एंड सी के टाइम का रेशियो 1:1 है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा बोलो, उल्टा 1:1। तो पढ़ते ही पता लगा। ये मैंने अपने आप, वैसे एफिशिएंसी और टाइम उल्टे चलते हैं, तो उल्टा 1:1 का उल्टा तो 1:1 ही होगा। ये बात समझ आ गई अच्छे से। अच्छा, सेकंड बात को पढ़ते हैं आप। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। ए एंड बी अगर इकट्ठे काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होता है बच्चों, 10 दिन। और सी अकेला करे तो 15। यहां से ये तो टाइम का रेशियो है, एफिशिएंसी का क्या रेशियो आएगा, 20। इसको काट के मैं, अब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में जितने भी बंदे हैं उनकी एफिशिएंसी का सम तो वही रहेगा। यहाँ पे ए और बी की एफिशिएंसी 3 है और सी की 2 है, तो सम क्या आया, 3 और 2 5। ये 5 क्या है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी का सम यानी कि एडिशन। और यहाँ पे एफिशिएंसी का एडिशन क्या बोलोगे, एक और एक 2। तो क्या एक ही क्वेश्चन में यहाँ ए प्लस बी प्लस सी 2 आ रहा है, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी का सम 5 आ रहा है। क्या एक ही क्वेश्चन में एफिशिएंसी का सम अलग अलग हो सकता है, नहीं। तो दोनों को सेम बनाना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, सेम बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको 5 और 2 का माइंड में एलसीएम ले 10, तो दोनों को 10 भी बना सकते हो। इवन आप इसको 5 ही रहने दो और इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करो, वो आपकी मर्जी है। चलो मैं 10 बना देता हूँ, मैंने उसको 2.5 से भी करवाया था, आप इसको 10 भी बना के कर सकते हो। यानी कि मैं आपसे कहूं, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 10, ये 5 दूनी 10 बोलो। और इस रेशो को किससे किया, अगर जब इस रेशो को 5 से मल्टीप्लाई किया सम 10 हो गया, तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, और बी एंड सी की मिला के कितनी आ गई 5। इस रेशो को 2 से किया तो 2 दिया, तो 2 दूनी, ठीक है। ये 6 क्या है जल्दी बोलो, ए प्लस बी। अब मुझे ए तो पता है, ये देखो ए की एफिशिएंसी इस रेशियो से पता है 5, तो बी की कितनी पता लगी बोलो 1, और सी की कितनी है ये देखो 4। हो गया ना, 5 1 4, 5 1 6 और 4 10। मीन्स ए रेशो बी रेशो सी की एफिशिएंसी का सम क्या, रेशो क्या पता लग चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बंदे के अकेले के दिन पता है, वो कौन सा बंदा है, सी। सी सी कितने दिन में कर सकता है, सी की एफिशिएंसी कितनी निकाल चुका हूं, 4। सी रोज का 4 करता है और कितने दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना हुआ, 15 × 4। 15 × 4 क्या हुआ बच्चों, टोटल वर्क। यार सी अकेला 15 दिन में करता है और रोज का 4 करता है, तो टोटल वर्क कितना हुआ, 15 × 4 60 यूनिट हुआ। अब ये 60 यूनिट करवाना किससे है, ध्यान से पढ़ो, बी से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बी से। बी की एफिशिएंसी रेशियो में कितनी आ रही है, 1। 60 यूनिट रोज के एक के हिसाब से नंबर ऑफ डेज क्या आ गए, 60। 60 डेज इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बोलो आया समझ अच्छे से।